एक बार फिर से स्वागत है आपका यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग का वीडियो नंबर 4 होने वाला है और आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं दांत के बारे में। क्या समझने वाले हैं? दांत के बारे में और जीभ के बारे में। तो चलिए दांत के बारे में कंप्लीट समझते हैं, इससे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं और दांत का क्या कंसेप्ट है या कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ। तो चलिए समझिए। भोजन का जो पाचन होता है वो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से। मुख गुहा में हम लोग भोजन को रख के पचाते हैं। इसमें मदद कौन कौन करता है? तो दांत मदद करता है, जीभ मदद करता है और लार ग्रंथियां मदद करती है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दांत जो है वो भोजन को पचाने में कैसे कैसे मदद करता है और साथ ही साथ जीभ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मुख एवं मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा में क्या होता है? तो दांत होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, भोजन को ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। जीभ होता है जो लार रस को मिला देता है और साथ ही साथ इसमें पाई जाती है लार ग्रंथियां। साथ ही साथ क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां। तो साथियों याद रखना है कि लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो लार ग्रंथियां पाई जाती है मुख गुहा में। कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में जो है लार ग्रंथियां जो है पाई जाती है। मुख गुहा में जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मुख गुहा में भोजन को पचाने के लिए कौन कौन से जरूरी अंग होते हैं? तो सबसे पहला होता है साथियों दांत। सबसे पहला कौन सा होता है? दांत। दूसरा होता है आपका जीभ। दूसरा होता है जीभ। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है लार ग्रंथिया। तीसरा कौन सा होता है? लार ग्रंथिया। लार ग्रंथिया। तो भोजन को यह पचाने में मदद करता है। पहला होता है दांत, दूसरा होता है जीभ और तीसरा होता है लार ग्रंथिया, जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब हम लोग दांत के बारे में समझते हैं। दांत क्या होता है और इसके कौन कौन से काम होते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, दांतों के बारे में यदि हमें पढ़ना हो तो कौन से ब्रांच से हम लोग पढ़ाई करेंगे? तो साथियों दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। याद रखिएगा, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। उसके बाद से दांतों का निर्माण जो होता है वो कहाँ कैसे होता है? तो दांतों का जो निर्माण होता है वो कठोर ऊतक से। दांत जो होते हैं वो कठोर ऊतक के बने हुए होते हैं। दांत किसके बने हुए होते हैं साथियों? तो दांत बने हुए होते हैं कठोर ऊतक के। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत किसके बने हुए होते हैं? तो कठोर ऊतक के बने हुए होते हैं। दांत जो होते हैं वो मुख्य रूप से बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के। कैल्शियम फास्फेट के दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के और कैल्शियम कार्बोनेट के भी बने होते हैं। दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के भी बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के जो होते हैं दांत बने हुए होते हैं। अब आगे समझते हैं कि दांतों का जो नुकसान होता है वो किसके कारण होने लगता है। दांत जो है वो किसके कारण खराब होने लगते हैं? तो दांतों का नुकसान किसकी वजह से होता है? तो दांतों का नुकसान होता है फ्लोरीन नामक तत्व की वजह से। फ्लोरीन जो होता है वो जो चॉकलेट होता है, चॉकलेट जो होता है उसमें फ्लोरीन नामक तत्व होता है। अगर छोटे बच्चों को ज्यादा मात्रा में यदि हम चॉकलेट खिलाते हैं तो उस चॉकलेट में फ्लोरीन नामक तत्व होता है जो दांतों को क्या कर देता है? तो उसका क्षरण शुरू कर देता है, दांतों को खराब करना शुरू कर देता है। तो दांतों का क्षरण जो है किस तत्व के कारण होने लगता है? तो फ्लोरीन नामक तत्व के कारण होने लगता है जो चॉकलेट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चॉकलेट में पाया जाता है। अब दांतों की संरचना के बारे में समझते हैं। दांतों की संरचना के बारे में, तो दांतों का जो बाहरी परत होता है, जो उजला वाला परत होता है, जो सफेद वाला परत होता है दांतों का, जो दांतों का सफेद वाला परत होता है साथियों, दांतों का जो सफेद वाला परत होता है इनेमल, इसको बोलते हैं इनेमल। सफेद वाले परत को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। दांतों के सफेद वाले परत को क्या कहते हैं? इनेमल। जैसे अखरोट जो होता है, अखरोट बाहर से काफी ज्यादा कठोर होता है और जबकि उसका अंदर वाला जो भाग होता है वो कोमल होता है। ठीक उसी प्रकार दांत भी होता है। दांत का जो उजला वाला भाग देखते हैं पूरा अंदर तक उजला नहीं होता है। तो दांतों का जो उजला वाला भाग होता है, या आप एक एग्जांपल जो है अंडे से भी ले सकते हैं। अंडे का जो बाहरी वाला भाग होता है, अंडे का जो बाहरी वाला भाग होता है उसका कवच जो होता है उजला होता है और उसका अंदर वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है? द्रव के रूप में होता है। हालांकि दांत के अंदर वाला हिस्सा तो द्रव के रूप में नहीं होता है, लेकिन अंडे का जो बाहरी कवच वाला हिस्सा होता है वो इनेमल के जैसे ही लगभग होता है। तो इनेमल जो होते हैं वो सफेद भाग वाले होते हैं और ये काफी ज्यादा दांतों का सबसे यही कठोर भाग होता है। दांतों का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांतों का इनेमल। इनेमल को हम लोग दंतवल्क भी कहते हैं। इनेमल को हम लोग दांतों का दंतवल्क भी कहा जाता है। दंतवल्क या इनेमल होता है। और डेंटाइन जो होता है, डेंटाइन, ये दांतों का उतना ज्यादा कठोर भाग नहीं होता है, ये थोड़ा सा दांतों का कमजोर भाग होता है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि दांतों का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा साथियों आपका इनेमल। तो यहाँ पे देखिए जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये है आपका इनेमल, और जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इस वाला हिस्सा को हम लोग कहेंगे डेंटाइन। इस वाला हिस्सा को क्या कहेंगे? डेंटाइन। इस वाला हिस्सा को हम लोग कहेंगे डेंटाइन। तो इनेमल जो होता है, इनेमल दांतों का सबसे कठोर भाग होता है, इनेमल दांतों का सबसे कठोर भाग होता है, और डेंटाइन जो होता है वो दांतों का कमजोर भाग होता है, कमजोर भाग होता है, दांतों का कमजोर भाग होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए दांतों का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांतों का सबसे कठोर भाग या हार्डेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है इनेमल, जिसको हम लोग दंतवल्क भी कहते हैं। और दांतों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो बाहरी भाग कहलाता है इनेमल, जो 15 से 20% होता है, 15 से 20% होता है। और आंतरिक भाग जो होता है, दांतों का जो आंतरिक यानी अंदर वाला जो भाग होता है वो कहलाता है डेंटाइन। ये आपके दांतों में जो है 80 से 85% होता है। तो तीनों बात आपको याद रखना है कि दांतों का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांतों का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, और कमजोर भाग कौन सा होता है? तो कमजोर भाग होता है डेंटाइन। तो इनेमल जो होता है वो 15 से 20% होता है, और जो डेंटाइन होता है वो कितना परसेंट होता है? 80 से 85% होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दांत का फोटो भी दिया हुआ है, अच्छा से थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला है इनेमल। ये वाला हिस्सा कौन सा है? इनेमल है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा है डेंटाइन। ये वाला हिस्सा कौन सा है? डेंटाइन। बाकी और भी नाम लिखे हुए हैं, पल्प। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पल्प। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? जम्स। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? जम्स। और इधर देखिए दांत का ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये उजला वाला भाग, इसको क्राउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? क्राउन कहा जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए प्रश्न कुछ दिए हुए प्रश्न बनाते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छा से देखे होंगे और समझे होंगे तो उम्मीद है कि इस प्रश्न को जरूर आप बनाइएगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? अभी आपको बताएं कि दांत जो है किसके बने होते हैं। तो ऑप्शन है आपका कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम फास्फेट और पोटेशियम फास्फेट। बताइए अभी आपको बताएं कि दांत किसके बने हुए होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दांत जो होते हैं, याद रखिएगा, दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए दांतों का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? दांतों का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है, डेंटाइन या मसूड़ा या जबड़ा? तो दांतों का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? बताइए दांतों का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? तो दांतों का सबसे कठोर भाग कहलाता है इनेमल। दांतों का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। जबड़ा जो होता है, जबड़ा, यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? आपका जबड़ा होता है। जबकि दांतों का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल होता है। यह 15 से 20% होता है, 15 से 20% होता है, और यह दांतों का सबसे कठोर भाग होता है। जबकि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? जबड़ा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग जो है केवल निचले वाले जबड़े को ही हिला डुला सकते हैं। ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो हम लोग के मस्तिष्क से फिक्स रहता है। केवल नीचे वाले जबड़ा को ही हम जो है उसको हिला डुला सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है कि दांतों का जो क्षय होता है वो किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? दांत जो होते हैं वो किसके कारण खराब होने लगते हैं? अभी आपको समझाते बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आयरन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और आयोडीन है। इसमें से कौन सा होगा? दांतों का जो क्षय होता है वो किस तत्व की अधिकता के कारण होने लगते हैं? किसके कारण दांत खराब होने लगते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरीन नामक तत्व। फ्लोरीन नामक तत्व के कारण जो होते हैं वो दांत क्या होने लगते हैं? खराब होने लगते हैं। जो ये फ्लोरीन नामक तत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? चॉकलेट में। किसमें पाया जाता है साथियों? चॉकलेट में पाया जाता है। जो भी चॉकलेट होता है, चॉकलेट वगैरह में जो है ये फ्लोरीन नमक तो ज्यादा होता है। और यदि बच्चों को चॉकलेट वगैरह खिलाया जाता है तो उनके दांत जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन है कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी आपको बताए थे, बताइए दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन सेरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी या ओडोंटोलॉजी? दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी कहलाता है दांतों का अध्ययन। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते रहिए। चलिए आप फिर कुछ कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद से फिर ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और एक एक चीजों को जो है याद करते रहिए। चलिए आप समझते हैं दांतों की संख्या। दांतों की संख्या, दांत जो होते हैं उसकी संख्या कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 32।
वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है? 32। जबकि दूध का दांत कितना होता है? 20। यही 20 दांत जो है टूट जाता है और टूट के इसके जगह पर 20 दांत और निकलता है। तो 20 दांत जब टूट जाता है तो इसके जगह 20 दांत निकलता है और 12 दांत ऐसे होते हैं जो परमानेंट निकलते हैं, ये एक ही बार निकलते हैं। जबकि 20 दांत जब टूट जाता है तो उसके जगह पर 20 दांत निकलते हैं। तो 20 और 12 ये जो होते हैं वो कितने होते हैं? 32। जबकि 20 जो होता है इसी जब ये टूटता है तो इसी के जगह 20 निकलते हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो 20 ये हो गया, 20 ये हो गया और 12 ये हो गया। तो उस हिसाब से जो है टोटल दांतों की संख्या कितना हो जाता है? 52। यानी कि पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं और 20 दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं। 12 दांत ऐसे होते हैं जो परमानेंट निकलते हैं, यानी कि वो एक ही बार निकलते हैं। अगर वो टूट गए तो फिर वो कभी नहीं निकलते हैं। तो 20 दांत जो होते हैं वो टूट के दोबारा निकलते हैं, इसीलिए उन दांतों को बोलते हैं दूध के दांत। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और वयस्क मनुष्य में दांत कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। वयस्क मनुष्य में टोटल दांत कितने होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। जीवन काल में दांत कितनी बार निकलते हैं? तो 2 बार निकलते हैं। जीवन काल में दांत कितनी बार निकलते हैं? 2 बार। यानी कि एक बार निकलेगा 20 दांत और यही 20 दांत जब टूटेगा तो उसके जगह पे वापस से कितना दांत निकलेगा? 20 दांत। फिर उसके बाद से जो है 12 दांत ऐसे होते हैं जो परमानेंट निकलते हैं। इस तरह से जो है टोटल 52 दांत हो जाते हैं और 2 बार दांत निकलते हैं। जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? तो जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 52 हो जाती है। तो जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक बच्चे का फोटो दिया हुआ है। तो छोटे बच्चों में क्या होता है कि शुरू में जो है धीरे धीरे दांत निकलते हैं। जब दांत निकलता है तो बच्चे जो है काफी ज्यादा रोते हैं, काफी ज्यादा जो है बच्चे रोते हैं, क्योंकि दांत क्या होता है ना, मसूड़ों को पूरा फाड़ के निकल रहा होता है। तो इसीलिए बच्चे जो है ज्यादातर रोते हैं। हम लोग का तो कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे बचपन में दांत जो है शुरू आगे का जो 2 दांत होता था वो टूट जाता था और फिर उसके बाद से एकदम हंसने पे एकदम अजीबे लगता था कि कैसे ही हंस रहे हैं हम लोग। तो ये बच्चे का जो दांत होता है, बच्चे का जो दांत है ये वाला, तो शुरू में बच्चे में कितना दांत निकलता है? 20 दांत निकलता है। बच्चे में कितना दांत शुरू में निकलता है? 20 दांत निकलता है और फिर उसके जगह पे 20 टूट जाता है और फिर उसके बाद से 12 दांत ऐसे होते हैं जो परमानेंट निकलते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि दूध के जो दांत होते हैं, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। और उसके बाद से कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में अगर वयस्क में कुल दांतों की बात किया जाए तो कितना दांत होता है? 32। जीवन काल में कुल कितना दांत निकलता है? तो जीवन काल में कुल 52 दांत निकलता है। जीवन काल में दांत कितना बार निकलता है? तो 2 बार निकलता है। जीवन काल में दांत कितना बार निकलता है? तो कुल जो है दांत जो है 2 बार निकलता है। तो उम्मीद है कि इसको आप समझे होंगे। चलिए अभी इसका ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है तो एक बार और समझ लीजिए। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, कुल दांतों की संख्या जो होती है वयस्क मनुष्य में 32 होती है और जीवन काल में जो है 52 दांत निकलते हैं। और जीवन काल में कितना बार दांत निकलता है? तो 2 बार जो है दांत निकलता है। चलिए अब आगे समझते हैं आगे क्या दिया हुआ। तो यही स्थिति हम लोग का भी बचपन में रहता था कि आगे का जो है 2 दांत साफ रहता था, आगे का दांत ही नहीं रहता था। फिर हंसते थे तो एकदम कैसे अजीब लगता था। चलिए तो समझिए अब दांतों के प्रकार के बारे में समझते हैं। दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो दांतों के प्रकार के बारे में समझते हैं। दांत जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है कृंतक। पहला प्रकार कौन सा होता है? कृंतक। दांतों का पहला प्रकार होता है कृंतक। दूसरा कौन सा होता है? रदनक। तीसरा कौन सा होता है? अग्रचवर्णक। चौथा कौन सा होता है? चवर्णक। तो पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक, चौथा होता है चवर्णक। अंग्रेजी में कृंतक बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं साथियों? इंसाइजर। रत्नक बोलते हैं कैनियंस। रत्नक को क्या बोलते हैं? कैनियंस। अग्रचवर्णक को बोलते हैं प्री मोलर। क्या बोलते हैं साथियों? प्री मोलर। और चवर्णक को क्या बोलते हैं? मोलर। चवर्णक को क्या बोलते हैं? मोलर। तो अब समझिए इसकी संख्या को समझते हैं कि कृंतक कितना होता है। तो कृंतक होता है 8। कृंतक का संख्या कितना होता है? 8। रत्नक का संख्या कितना होता है? 4। अगर चवर्णक का संख्या कितना होता है? 8 होता है। और चवर्णक का संख्या कितना होता है? 12 होता है। कृंतक जो दांत होता है, कृंतक दांत, उसका मुख्य काम होता है काटना और कुतरना। काटना और कुतरना। कृंतक दांत का काम क्या होता है? तो काटना और कुतरना। रत्नक दांत जो होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? तो चीरना फाड़ना। रत्नक दांत का मुख्य काम क्या होता है? चीरना फाड़ना। अगर चवर्णक दांत का मुख्य काम क्या होता है? चबाना और पीसना। चबाना और पीसना। और चवर्णक दांत का मुख्य काम क्या होता है? पीसना और फोड़ना। पीसना और फोड़ना। कोई देखिएगा गुटखा वगैरह जो खाने वाले लोग होते हैं, देखते हैं ना, जो गुटखा वगैरह खाते हैं तो यहाँ पे जो है गुटखा ले जाते हैं तब उसको यहाँ पे पीसते हैं। चाहे भूजा वगैरह जो लोग खाने वाले लोग होते हैं तो वो चवर्णक वाला जो दांत होता है उस दांत से जो उसको पीसने और फोड़ने का काम करते हैं।
रत्नक दांत जो होता है वो मांसाहारी जानवरों में रत्नक दांत बहुत ज्यादा निकला हुआ रहता है। चुड़ैल वगैरह जो होती है, चुड़ैल में भी रत्नक वाला दांत जो होता है वो बहुत ज्यादा निकला हुआ रहता है इधर। तो चलिए अब आगे समझते हैं। उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे। एक बार और रिवीजन आपको कराते हैं, एक बार और समझ लीजिए। कृंतक दांत का संख्या 8 होता है, रत्नक दांत जो होता है वो 4 होता है, अग्र चवर्णक दांत जो होता है वो 8 होता है, और चवर्णक दांत जो होता है वो 12 होता है। इसका संख्या, इसका कार्य ये याद रखिएगा। आगे अभी ऑब्जेक्टिव हम बनाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव इसका बनाने वाले हैं। चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए फोटो भी दिया हुआ है यहाँ पे, फोटो से समझिए। ये वाला जो 2 दांत है, ये वाला ऊपर वाला दांत है, ये वाला जो 2 दांत होता है, ये वाला है आपका इंसाइजर मतलब होता है कृंतक। ये कृंतक दांत है आपका। ये वाला कौन सा दांत है आपका? कृंतक दांत है। तो ये वाला आपका जो दांत है वो है कृंतक। ये वाला भी, ये वाला दांत, ये वाला दांत और ये वाला दांत, ये 4 दांत जो है, ये 4 दांत 1 2 3 और 4, ये 4 दांत जो है आपके इंसाइजर, यानी ये 4 दांत कौन से हैं? ये 4 दांत आपके हैं कृंतक। ये 4 दांत कौन से हैं? आपके कृंतक। ये वाला दांत कौन सा है? ये वाला दांत, ये वाला है आपका कैनियन माने रदनक। ये वाला दांत कौन सा है? रदनक। यहाँ पे देखिए ये वाला भी दांत कौन सा आपका? कैनियन, यानी कौन सा दांत है? रदनक दांत है। कौन सा दांत है? रदनक दांत। यानी कि ऊपर वाला जबड़ा होता है, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, इसमें ऊपर वाले जबड़े में 4 को जो दांत होता है, 4 ऐसा दांत होता है जो कृंतक होता है, और एक इस साइड में और एक इस साइड में, इस साइड में, दोनों साइड में जो है वो होता है रदनक। कौन सा दांत होता है? रदनक। अब आगे समझते हैं। अब देखते हैं कि प्रीमोलर किधर होता है। प्रीमोलर जो दांत जो होता है वो किधर होता है? तो प्रीमोलर, तो देखिए यहाँ पे अभी बनाए थे 1 2 3 4, ये कौन सा बताइए कौन सा दांत है? कृंतक है। यहाँ पे 1 बनाए थे, ये वाला कौन सा दांत था? रदनक। कौन सा दांत था? रदनक। अब इसके इधर वाला 1 और 2, और देखिए इधर 1 दांत, तो ये हो गया आपका रदनक हो गया। ये 1 और 2, ये वाला जो दांत होते हैं दोनों, वो होते हैं प्रीमोलर। इधर भी होते हैं प्रीमोलर। इधर कौन सा होते हैं? प्रीमोलर होते हैं। और यहाँ पे 1 2 और 3, और इधर भी 1 2 और 3, ये 3 दांत इधर होते हैं और 3 दांत इधर होते हैं। ये वाले होते हैं आपके मोलर। ये इसको बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं साथियों? इसको बोलते हैं चवर्णक। और प्रीमोलर को क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। प्रीमोलर को हम लोग बोलते हैं अग्र चवर्णक। तो चलिए अब आगे समझते हैं। आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इसकी संख्या भी चलिए इसके माध्यम से भी समझ लेते हैं। आप बताइए, समझे होंगे तो बताइए। ये वाला जो दांत दिख रहा है 1 2 3 4, ये 4 दांत कौन कौन से हैं? कृंतक है, रदनक है, अग्र चवर्णक है या चवर्णक है? सामने के जो 4 दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं? सामने के जो 4 दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं? ये चारों का नाम बताइए। ये चारों जो दांत है, ये चारों जो दांत है, ये कौन सा दांत है? कृंतक है, रदनक है, अग्र चवर्णक है या चवर्णक है? तो ये जो चारों दांत है, ये चारों दांत कौन से हैं? कृंतक। चारों दांत कौन से हैं? ये चारों दांत जो है वो है आपके कृंतक। चारों दांत कौन से हैं? कृंतक दांत है। चलिए ये वाला दांत बताइए, ये वाला दांत कौन सा है? एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये वाला जो दोनों दांत है वो कौन से हैं? ये वाले दांत और ये वाले दांत। तो ये है साथियों आपके रदनक। कौन सा दांत है? रदनक। ये वाला जो दांत है वो है रदनक। अब यहाँ पे बताइए 1 2, और इधर देखिए 1 और 2, तो ये वाले जो दांत हो गए, ये वाले दोनों दांत, और यहाँ पे ये वाले दोनों दांत, ये वाले जो है 4 कौन सा दांत हो गए? तो ये हो गया आपका अग्र चवर्णक दांत। कौन सा दांत हो गया साथियों? अग्र चवर्णक दांत। तो ये वाला हो गया आपका अग्र चवर्णक। यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, ये दांत बताइए तीनों कौन से हैं? तो ये वाला जो 3 है, ये 3 दांत, और इधर वाला जो 3 दांत है, ये वाला 3 दांत, ये वाले साथियों आपके चवर्णक। कौन सा दांत है? चवर्णक। कौन सा दांत है आपके? चवर्णक। तो उम्मीद करते हैं कि इसको समझे होंगे आप। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए प्रश्न अब दिया हुआ है, बताइए। क्वेश्चन है कि पायरिया जो बीमारी होती है, पायरिया बीमारी, इसका संबंध शरीर के किस अंग से है? पायरिया बीमारी जो होता है उसका संबंध जो है शरीर के किस अंग से है? बताना आपको कि पायरिया बीमारी का संबंध जो है शरीर के किस अंग से। तो पायरिया बीमारी में क्या होता है ना, दांत जो होता है वो पीला पीला हो जाता है, और दांत के ऊपर जो होते हैं प्रोटोजोआ जो है चढ़ जाते हैं। दांत के ऊपर क्या चढ़ जाते हैं? प्रोटोजोआ जो होते हैं वो दांतों के ऊपर चढ़ जाते हैं। लंबे समय से यदि आप ब्रश वगैरह नहीं करते हैं तो फिर, और जो ब्रश नहीं करता है उसको आप देखिएगा एकदम मुंह पर आके बोलता है, ऐसे लगता है कि। तो समझिए पायरिया बीमारी का जो संबंध होता है वो शरीर के किस अंग से है? आंख से है, नाक से है, कान से है या दांत से है? तो पायरिया बीमारी का जो संबंध होता है वो किससे है? दांत से है। पायरिया बीमारी जो होता है, पायरिया बीमारी में क्या होता है? तो दांत कैसा हो जाता है? पायरिया बीमारी में जो दांत होता है, पायरिया बीमारी में जो दांत होता है वो कैसा हो जाता है? पायरिया बीमारी में दांत जो होता है वो पीला हो जाता है,
दांत कैसा होता है, पीला हो जाता है। और पायरिया बीमारी में जो है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पायरिया बीमारी में जो है साथियों प्रोटोजोआ जो है वो दांतों के ऊपर चढ़ जाता है, प्रोटोजोआ जो होता है वो दांतों के ऊपर चढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बताइए। चलिए यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि रदनक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 8 4 8 12, 8 4 8 12, 8 4 8 12। तो पहला होता है कृंतक, पहला कौन सा दांत होता है? कृंतक। दूसरा कौन सा दांत होता है? रदनक। दूसरा कौन सा दांत होता है? रदनक। तीसरा होता है अग्र चवर्णक। तीसरा कौन सा दांत होता है? अग्र चवर्णक। चौथा कौन सा दांत होता है? चवर्णक। चौथा कौन सा दांत होता है? चवर्णक। तो कृंतक की संख्या होती है 8, रत्नक की संख्या होती है 4, अगर चवर्णक की संख्या होता है 8 और चवर्णक का संख्या कितना होता है? 12 होता है। तो बताइए रत्नक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? रत्नक दांतों की कुल संख्या होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ये भी आप याद रखिएगा, अभी से भी सवाल बनने वाले हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन है कि जीवन काल में कुल मिलाकर दांतों की संख्या कितनी होती है? जीवन काल में कुल मिलाकर दांतों की संख्या कितनी होती है? मतलब पूरे जीवन काल में टोटल कितने दांत होते हैं? कितने दांत होते हैं? 30 होते हैं, 52 होते हैं, 20 होते हैं या 32 होते हैं? जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? तो आपको अभी बताए थे कि जीवन काल में दांत जो है 2 बार निकलता है। एक बार तो 20 दांत पहले शुरू में निकलेगा, उसके बाद से 20 दांत जो है वो टूटेगा, उसके जगह पे फिर दोबारा 20 दांत निकलेंगे, तो 20 20 40 तो वही हो गया। और 12 दांत ऐसे होते हैं जो परमानेंट निकलते हैं, वो टूटते नहीं है, वो परमानेंट निकलते हैं। तो 20 20 40 और 12 52, यानी कि जीवन काल में कुल दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है साथियों? 52 होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है बताइए। कृंतक दांतों की संख्या जो है कुल संख्या कितनी होती है? अभी आपको बताए थे, याद रखिएगा 8 4 8 12, 8 4 8 12, 8 4 8 12। तो ये वाला जो दांत होता है वो होता है आपका कृंतक। कौन सा दांत होता है साथियों? कृंतक होता है। ये वाला कौन सा दांत होता है आपका? होता है रदनक। कौन सा दांत होता है? रदनक। ये वाला दांत कौन सा होता है? ये होता है साथियों अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक दांत होता है। ये वाला कौन सा होता है? ये वाला दांत होता है आपका चवर्णक। कौन सा दांत होता है? चवर्णक दांत होता है। तो बताइए कृंतक जो दांत होता है उसका संख्या कितना होता है? कृंतक दांत का संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। कृंतक दांत का संख्या कितना होता है? 8 होता है। संख्या एकदम याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है कि चीरने फाड़ने वाला दांत, चीरने फाड़ने वाला दांत कौन सा होता है? अभी आपको एक चार्ट उसमें था, उसमें आपको बताए थे कि चीरने फाड़ने वाला दांत कौन सा होता है। तो याद रखिएगा जो काटने वाला दांत होता है, काटने और कुतरने वाला दांत, काटने वाला जो दांत होता है वो कौन सा होता है? काटने वाला दांत होता है कृंतक। काटने वाला दांत कृंतक। या कुतरने वाला दांत, कुतरने वाला दांत, काटने या कुतरने वाला दांत कौन सा होता है? कृंतक। जो चीरने फाड़ने वाला दांत होता है, चीरने फाड़ने, चीरने फाड़ने वाला दांत कौन सा होता है? तो चीरने फाड़ने वाला दांत होता है रदनक। कौन सा दांत होता है साथियों? रदनक होता है। उसके बाद से चबाने और पीसने वाला, चबाने और पीसने, चबाने प्लस में पीसने, चबाने और पीसने वाला दांत कौन सा होता है? तो वो होता है आपका अग्र चवर्णक। कौन सा दांत होता है? अग्र चवर्णक। चबाने और पीसने वाला दांत कौन सा होता है? अग्र चवर्णक। और जो चवर्णक दांत होता है साथियों, जो चवर्णक दांत होता है ये होता है चबाने और फोड़ने का काम, चबाने और फोड़ने का ये काम करता है, चबाने और फोड़ने का काम करता है। तो इतना आपको याद रखना है। बताइए चीरने फाड़ने वाला दांत कौन सा होता है? तो चीरने फाड़ने वाला जो दांत होता है वो होता है आपका रदनक। कौन सा दांत होता है साथियों? रदनक दांत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? चलिए बताइए फटाफट। जीवन काल में जो है दांत कितनी बार निकलता है? अभी आपको बताया था जीवन काल में दांत कितना बार निकलता है? 2 बार निकलता है जीवन काल में दांत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? अभी बताया था आपको, बताइए दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। यही 20 दांत जब टूटता है तो उसकी जगह पे वापस 20 दांत निकलते हैं। दूध के दांतों की संख्या होती है 20। पहले हम लोग के समय में क्या रहता था कि एक भ्रम था कि दूध का जो दांत जो टूट जाता है, जब टूटने वाला था तो पहले हिल डुल करता था, तो फिर उसको हिलाते डुलाते थे। कोई कोई दोस्त रहता था, देखता था, जबरदस्ती करके तोड़ देता था, ले जाकर हम लोग उसको जो है मिट्टी में हिलाते थे, दूब वगैरह में, उसको कहते उसमें जो है कुछ 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 कहते रहते थे। तो क्वेश्चन है कि बताइए वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो अभी आपको बताए थे कि वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि वयस्क मनुष्य में जो है कितने दांत होते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य में जो है कुल 32 दांत होते हैं। चलिए अब कुछ और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे।
मानव के जो दांत होती है उसके दो अवस्थाएं होते हैं, दो अवस्थाएं। एक होता है दूध के दांत, अभी आपको बताया था दूध के दांत जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जो 12 से 15 वर्ष तक जो है लगभग टूट जाता है। उसके बाद से कुछ होते हैं अस्थाई दांत, परमानेंट दांत। जब ये 20 दांत टूट जाते हैं तो उसके जगह पे वापस से जो है 20 दांत निकलते हैं, और 12 दांत ऐसे होते हैं फिर जो परमानेंट निकलते हैं। यानी 20 दांत ये जो निकलेंगे ये भी परमानेंट होंगे, और 12 दांत ये जो निकलेगा ये भी परमानेंट होगा। तो ऐसा करके जो है अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, जबकि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये जीवन पर्यंत रहते हैं। कैसे रहते हैं साथियों? जीवन पर्यंत। याद रखना है कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और दूध के जो दांत होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या होती है 20। तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, और अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। चलिए सवाल बताइए, अस्थाई दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? अभी आपको बताएं, अस्थाई दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अस्थाई दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अस्थाई दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32। और बताइए दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। चलिए अब आपको बताए थे दांतों के जो है 4 प्रकार होते हैं। दांतों के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका कृंतक, पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक। दूसरा कौन सा दांत होता है? रदनक। तीसरा साथी होता है अग्र चवर्णक। तीसरा कौन सा दांत होता है? अग्र चवर्णक होता है। चौथा कौन सा दांत होता है? चौथा दांत होता है चवर्णक दांत होता है। एक एक करके जो है इस सबके बारे में समझते हैं। कृंतक, तो बताइए कृंतक के बारे में आपको बताते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। चलिए इसमें कौन कौन से फैक्ट्स जो है तो ये आगे के दांत होते हैं। कैसे दांत होते हैं? आगे के। जो फ्रंट टीथ होता है, आगे का जो सामने वाला जो दांत होता है, सामने वाला ये जो होता है फ्रंट टीथ, 4 गो नीचे होता है, 4 गो ऊपर होता है, 4 गो नीचे होता है, 4 गो ऊपर होता है। यानी कुल संख्या इसका होता है 8 गो। प्रत्येक जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में और ऊपर वाले जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में इसकी संख्या होती है 4, जबकि ऊपर वाले जबड़े में इसकी संख्या होती है, उसकी भी संख्या होती है 4। यानी टोटल जो कृंतक दांत कितना होता है? 8 होता है। यह भोजन को पकड़ने और काटने और कुतरने में मदद करता है। कुतरने में, काटने में और पकड़ने में क्या करता है? ये मदद करता है। इसकी जो कुल संख्या होती है कितनी होती है? 8 होती है। ऊपरी जबड़े में 4 होता है और नीचे वाले जबड़े में कितना होता है? 4 होता है। इसे स्माइल टीथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं, जब हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो ये जो होता है कृंतक दांत दिखता है, इसीलिए सब बोलते हैं स्माइलिंग टीथ या स्माइल टीथ। उसके बाद ये इसे नोज टीथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ठीक नाक के सामने होता है। तो ये दांत जो होता है बिल्कुल नाक के सामने होता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं नोज टीथ। नोज टीथ इसे कहा जाता है। हाथी के बाहर जो है दिखने वाले जो दांत होते हैं वो भी कृंतक ही होते हैं। हाथी का जो बाहर दिखने वाला जो दांत होता है, हाथी का बाहर दिखने वाला जो दांत होता है, ये वाला जो दांत होता है, वो कौन सा दांत होता है? कृंतक। कौन सा दांत होता है? कृंतक। और हाथी के बाहर निकला हुआ जो दांत होता है, हाथी का जो बाहर निकला हुआ कृंतक दांत होता है, उसको बोलते हैं टस्क। क्या बोलते हैं साथियों? टस्क बोलते हैं। तो हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत होता है उसे क्या कहते हैं? टस्क कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। कृंतक के बाद से है रत्नक। कृंतक के बाद से क्या है? रत्नक। रत्नक रत्नक जो दांत होता है, ये रत्नक जो दांत होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कृंतक में एक बात और आपको याद रखना है कि कृंतक दांत जो होता है ना, वो शाकाहारी जानवरों में ज्यादा डेवलप होता है। शाकाहारी जानवरों में कौन सा दांत ज्यादा डेवलप होता है? कृंतक दांत जो होता है, कृंतक दांत शाकाहारी जानवरों में बहुत ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि उसी से वो लोग भोजन को काटने का, कुतरने का काम करते हैं। रत्नक दांत जो होता है उसका संख्या कितना होता है? 4 होता है। रत्नक दांत का संख्या कितना होता है? 4। नीचे वाले जबड़ा में 2 गो दांत होता है, ऊपर वाले जबड़ा में 2 गो दांत होता है। एक साइड इधर जो होता है, इधर ये वाला एक कृंतक रत्नक हो गया, एक इधर हो जाएगा, एक ऊपर इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो टोटल संख्या जो होता है 4 होता है। प्रत्येक जबड़े में 2 दांत होते हैं, एक रत्नक इधर होता है, एक इधर होता है, फिर एक ऊपर इधर होता है, फिर एक इधर होता है। तो रत्नक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि यह दांत जो है, यह दांत चीरने फाड़ने का कार्य करता है। चीरने फाड़ने का। और चीरने फाड़ने वाले जो है मांसाहारी जानवर होते हैं। कौन से जानवर होते हैं साथियों? मांसाहारी। मांसाहारी। मांसाहारी जानवरों में ये जो रत्नक दांत होता है काफी ज्यादा डेवलप होता है। यह अधिक नुकीले होते हैं। यह कैसे होते हैं? अधिक नुकीले होते हैं। उसके बाद से इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मांसाहारी जो जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवर, उन जानवरों में यह दांत जो होता है काफी बड़े होते हैं। ऊपरी जबड़े में ये 2 दांत पाए जाते हैं, जबकि नीचे वाले जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? जो है वो 2 दांत पाए जाते हैं। इसे आई तीथ कहा जाता है। कौन सा तीथ कहा जाता है? इसे आई तीथ कहा जाता है, क्योंकि ये ठीक आंखों के सामने पाया जाता है, इसीलिए कौन सा तीथ कहते हैं? आई तीथ। तो मांसाहारी जो जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवरों में रत्नक दांत ज्यादा डेवलप होता है, जबकि शाकाहारी जानवरों में कृंतक दांत जो होता है वो ज्यादा डेवलप होता है। हाथी का जो बाहर निकला हुआ जो दांत होता है उसे टस्क कहा जाता है, और वो जो दोनों बाहर निकले हुए दांत होते हैं उसे हम लोग कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कृंतक कहते हैं। कहते हैं ना कि हाथी का दांत दिखाने का कोई और है, खाने का कोई और। आपके जीवन में कई सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे मिलते हैं कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मतलब आपके सामने जो है अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, जबकि आपके पीठ पीछे जो है
बहुत कुछ अलग करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको रत्नक को समझाओगे। रत्नक के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। रत्नक जो दांत होता है, रत्नक जो दांत होता है उसका संख्या कितना होता है, टोटल संख्या होता है 4, टोटल संख्या होता है 4। और ये मांसाहारी जानवरों में, मांसाहारी जो जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवरों में यह दांत जो होता है वो काफी ज्यादा डेवलप होता है। मांसाहारी जानवरों में जो रत्नक दांत होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, डेवलप होता है। चलिए अब समझते हैं हम लोग अग्र चवर्णक के बारे में। अग्र चवर्णक इसको बोलते हैं प्री मोलर। क्या बोलते हैं साथियों, प्री मोलर। अग्र चवर्णक क्या बोलते हैं, प्री मोलर कहा जाता है। तो अग्र चवर्णक जो दांत होते हैं उसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। अग्र चवर्णक दांतों की, अग्र माने आगे वाला, चवर्णक माने चबाने वाला, आगे का जो चबाने वाला दांत होता है उसी को बोलते हैं अग्र चवर्णक। तो इसकी संख्या होती है 8। इसकी संख्या कितनी होती है, 8। 4 जो दांत होते हैं वो ऊपर पाए जाते हैं और 4 दांत कहां पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं। तो अग्र चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, 8। यह भोजन को क्या करता है, तो चबाने में और पीसने में मदद करता है, चबाने और पीसने का कार्य करता है। इसकी जो कुल संख्या होती है, कुल संख्या वो 8 होती है। कितनी होती है साथियों, 8 होती है। ऊपरी जबड़े में 4 पाए जाते हैं, जबकि नीचे वाले जबड़े में कितना दांत होता है, 4 होता है। यह दांत जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा कि कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है, बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है। तो बच्चों में नहीं पाया जाने वाला जो दांत होता है वो होता है आपका अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक दांत, अग्र जो चवर्णक दांत होता है, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक जो दांत होता है ये बच्चों में नहीं पाता है। इसको बोलते हैं प्री मोलर। प्री मोलर, प्री मोलर जो दांत होता है वो बच्चों में नहीं पाता है। इसे चिक तिथ भी कहते हैं, क्योंकि ये एकदम गाल के पास में होता है, गाल के एकदम पास में होता है, इसीलिए इसे कहते हैं चिक तिथ। कौन सा तिथ कहते हैं, चिक तिथ। स्माइलिंग तिथ किसे कहते हैं, कृंतक को। स्माइलिंग तिथ कृंतक को। और नोज तिथ किसे कहते हैं, रदनक को। चिक तिथ किसे कहते हैं, चिक तिथ कहते हैं प्री मोलर। प्री मोलर को कहा जाता है चिक तिथ। तो कौन सा दांत जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है, बच्चों में कौन सा दांत डेवलप नहीं होता, तो वो होता है साथियों अग्र चवर्णक। कौन सा दांत होता है, अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक जो दांत होता है वो छोटे बच्चों में डेवलप नहीं होता है। चलिए अब समझते हैं हम लोग चवर्णक दांत के बारे में। चवर्णक दांत, चवर्णक की संख्या कितनी होती है, 12। इसको क्या कहता है, मोलर। क्या कहता है साथियों, मोलर कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है मोलर। क्या कहा जाता है साथियों, मोलर कहा जाता है। यह दांत जो होता है, यह दांत, यह भोजन को पीसने के साथ साथ लार मिलाता है। तो याद रखिएगा कि यह पीसने के साथ भोजन में क्या मिलाता है, लार रस मिलाता है। इसकी कुल संख्या जो होती है वो 12 होती है। दांतों में जो सर्वाधिक संख्या होती है, जो दांतों में जो सर्वाधिक संख्या होती है वो चवर्णक दांत की होती है, मोलर दांत की होती है। टोटल संख्या जो होता है वो 12 होता है। कृंतक दांत कितने होते हैं, 8। रत्नक दांत कितने होते हैं, 4। और उसके बाद से प्री मोलर कितना होता है, यानी अग्र चवर्णक कितना होता है, 8। और चवर्णक दांत कितना होता है, 12। 8 4 8 12, 8 4 8 12, 8 4 8 12। चलिए ऊपरी जबड़े में इसमें कितने दांत पाए जाते हैं, 6। और नीचे वाले जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं, इसमें भी 6 पाए जाते हैं। इसमें थर्ड मोलर जो होता है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों में जो होता है थर्ड मोलर, यानी कि अगर दांतों के सीक्वेंस को बनाए तो इस तरह के दांत होते हैं। जैसे ये हो गया आपका एक दांत, ये हो गया आपका रदनक, इधर भी रत्नक बनाते हैं, ये हो गया रत्नक। ये हो गया आपका दांत, ये वाला जो दांत हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा प्री मोलर। और आगे के जो 3 दांत हो जाएंगे ये वाले, ये हो जाएंगे आपके कौन सा दांत, ये आपके हो जाएंगे चवर्णक। इधर भी देखते हैं, इधर भी जो 2 दांत होंगे ये वाले हो जाएंगे आपके कौन सा दांत, प्री मोलर। और आगे का जो 3 दांत होगा ये कौन सा दांत हो जाएगा, आपका हो जाएगा मोलर। तो चलिए समझते हैं, ये 1 और 2, ये वाले जो 1 और 2 जो दांत है ये आपके कौन सा, ये नीचे वाला हम जबड़ा का केवल बनाए हुए हैं। तो ये वाले आपका दांत है कृंतक। कौन सा दांत है साथियों, कृंतक है। ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 2। तो ये जो दांत है, ये वाला दांत, ये वाले कौन सा दांत है, ये वाले दांत कौन सा दांत है, ये वाले दांत है आपका रदनक। कौन सा दांत है साथियों, ये वाला दांत है आपका रदनक। 1 2 और इधर भी 1 और 2। तो ये वाले दांत कौन से हैं, ये वाले दांत, ये वाले हैं आपका अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक दांत है, अग्र चवर्णक दांत है। और ये वाला 1 2 3 और इधर भी देखिए 1 2 3। तो ये वाले कौन सा दांत है, ये वाले दांत है आपके चवर्णक। तो कह रहा है ना कि थर्ड मोलर, ये जो तीसरा मोलर होता है 3 नंबर वाला, ये जो 3 नंबर वाला होता है ना, ये छोटे बच्चों में नहीं होता। तो छोटे बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं होते हैं, छोटे बच्चों में जो होता है वो आपका एक तो प्री मोलर नहीं होता है, प्री मोलर, प्री मोलर जो होता है ये तो बिल्कुल ही नहीं होता है। और मोलर जो होता है, मोलर, मोलर में तो मोलर में पहला वाला जो होता है और दूसरा वाला, पहला और दूसरा वाला होता है, जबकि तीसरा वाला जो मोलर होता है वो नहीं होता है। पहला और दूसरा वाला मोलर क्या होता है, बच्चों में होता है। अक्ल दांत, अक्ल दांत, इसी तीसरे मोलर को बोलते हैं अक्ल दांत। अक्ल दांत को बोलते हैं विजडम टीथ। इसी का एक भाग है जो अब एक अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग इसमें से कौन हो जाएगा, तो अक्ल दांत हो जाएगा। और ये अक्ल दांत जो होता है, अक्ल दांत, ये किसका भाग होता है, ये चवर्णक वाला जो दांत होता है, चवर्णक वाला दांत, इसी दांत का जो है अक्ल दांत जो होता है वो भाग होता है। चलिए अब प्रश्न आ गया, प्रश्न को करते हैं। बताइए, अभी आपको बताते हैं कि हाथी का जो बाहर दिखने वाला दांत होता है उसको क्या कहते हैं, वो कौन से दांत होते हैं, कृंतक होता है, रत्नक होता है, अग्र चवर्णक होता है या चवर्णक होता है। हाथी का बाहर दिखने वाला दांत कौन सा होता है, तो हाथी का बाहर दिखने वाला जो दांत होता है बताइए कौन सा होता है।
हाथी के बाहर दिखने वाला दांत कौन सा होता है? कृंतक। कौन सा दांत होता है? कृंतक। और हाथी के बाहर निकले हुए दांत को बोलते हैं टस्क। क्या बोलते हैं साथियों? टस्क। हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत होता है उसको क्या कहते हैं? टस्क कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। क्वेश्चन है कि कौन सा जो दांत है, कौन सा दांत बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है? कौन सा दांत बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है? अभी आपको बताएं तुरंत, बताइए कौन सा दांत बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? कौन सा दांत है? कृंतक है, रत्नक है, अग्रचवर्णक है या चवर्णक है? तो अभी आपको बताते प्रीमोलर। प्रीमोलर जो दांत होता है, प्रीमोलर जो दांत होता है वो बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर को हम लोग बोलते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जो दांत होता है वो बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। और चवर्णक जो दांत होता है, चवर्णक दांत में पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। पहला वाला और दूसरा वाला तो होता है, जबकि तीसरा वाला जो है, थर्ड मोलर जो होता है वो छोटे बच्चों में नहीं होता है। कौन सा दांत बिल्कुल ही नहीं होता है? तो अग्रचवर्णक जो दांत होता है छोटे बच्चों में बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जो दांत होता है वो बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन है कि मानव में अवशेषीय अंग कौन सा है? मानव में अवशेषीय अंग कौन सा है? अक्ल दांत, अपेंडिक्स, कर्ण पल्लव या सभी? मानव में जो है अवशेषीय अंग कौन सा है? तो अभी अगर आप वीडियो देखे होंगे तुरंत, तो आप तुरंत लगाएगा ऐसे, और एग्जामिनर करेगा ऐसे। क्यों करेगा? क्योंकि अक्ल दांत भी अवशेषीय अंग है। याद रखिएगा, अपेंडिक्स कृमि से का, इसको आगे पढ़ेंगे पाचन में जो है इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पाचन तंत्र में आएगा आपका अपेंडिक्स भी क्या है? ये मानव के शरीर का अवशेषीय अंग है। ये आहार नाल का हिस्सा होता है और ये मानव के शरीर का जो है अवशेषीय अंग है। अपेंडिक्स जो होता है मानव के आहार नाल से संबंधित है। आहार नाल से ये संबंधित है। कर्ण पल्लव, कान का जो बाहरी वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं कर्ण पल्लव। ये भी मानव में अवशेषीय अंग है। आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएगा। आने वाले समय में ये कर्ण पल्लव क्या हो जाएगा साथियों? समाप्त हो जाएगा। तो ये तीनों का तीनों जो है अवशेषीय अंग, अक्ल दांत भी है, अपेंडिक्स भी है और कर्ण पल्लव भी है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवर, उन जानवरों में सर्वाधिक जो है विकसित दांत कौन सा होता है? सर्वाधिक विकसित दांत अभी आपको बताते, बताइए कौन सा दांत हो जाएगा? रत्नक दांत। रत्नक दांत जो होता है मांसाहारी जानवरों में क्या होता है? सबसे ज्यादा डेवलप होता है। हालांकि चुड़ैल जो होती है उन सब में भी जो है रत्नक दांत जो है ज्यादा डेवलप होता है। चलिए बताइए, कौन सा जो मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है? कौन सा मोलर जो होता है वो बच्चों में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है? फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर या इनमें से कोई नहीं? तो अभी आपको बताते हैं, थर्ड मोलर जो होता है, थर्ड मोलर जो होता है बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। चलिए बताइए, अक्ल दांत किसका एक भाग होता है? अक्ल दांत जो है वो किसका एक भाग होता है? अक्ल दांत। तो बताइए, अक्ल दांत जो होता है वो मोलर वाला, जो थर्ड मोलर होता है ना उसी को बोलते हैं अक्ल दांत। तो मोलर का भाग होता है। अक्ल दांत किसका भाग होता है? मोलर का दांत भाग होता है। चलिए बताइए, चवर्णक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? चवर्णक जो दांत होते हैं उसकी कुल संख्या कितनी होती है? एकदम सिंपल, आप अब याद कर ही लीजिए, 8 4 8 12, 8 4 8 12, 8 4 8 12। ये है आपका कृंतक, ये है आपका रदनक, ये है आपका अग्रचवर्णक और ये है आपका चवर्णक। यानी कि इसको बोलेंगे इंसाइजर, इसको बोलेंगे कैनियंस, इसको बोलेंगे प्रीमोलर, इसको बोलेंगे मोलर। क्या बोलेंगे साथियों? मोलर। यानी इंसाइजर यानी कृंतक की संख्या होती है 8, रत्नक होता है 4, प्रीमोलर होता है 8 और मोलर कितना होता है? 12। पूछा क्या? चवर्णक दांत मोलर कितना होता है? 12 होता है। मोलर का संख्या कितना होता है साथियों? 12 होता है। चलिए अगला, चलिए अब टॉपिक है दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो दांतों की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला विकसित किया गया, एक फार्मूला बनाया गया, उसी को बोलते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र को आपको याद क्या करना है? एकदम सिंपल, आपको बताते हैं, अभी याद हो जाएगा। देखिए, दांत जो है एक ऊपर होता है और नीचे होता है। ऊपर वाले जबड़ा में और नीचे वाले जबड़ा में दांत होता है। इसको जो है 4 भागों में बांटते हैं। कितना भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। एक इधर बांटते हैं, एक इधर, फिर एक इधर और फिर एक इधर। उसी से जो है दंत सूत्र आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ ऐसे बनाते हैं, फिर अभी इसको बनाए हुए थे। चलिए समझिए, अभी दंत सूत्र जो है इससे तुरंत बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये नीचे वाला जबड़ा है, इसको हम कितना भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। कितना भागों में बांट दिए? 2 भागों में।
अब देखिए यहाँ पे जो है एक दांत और यहाँ पे एक दांत, यहाँ पे एक दांत हो गया। चलिए इसको छोड़िए, समझिए इधर। ऊपरी जो जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा जो होता है उसमें ऊपर वाले जबड़ा में इंसाइजर का होता है, 2 गो होता है। कितना होता है? 2 गो होता है। कैनियंस कितना होता है? 1 होता है। प्रीमोलर कितना होता है? 2 होता है। और मोलर कितना होता है? 3 होता है। तो ऊपर वाले जबड़ा में, ऊपर वाले जबड़ा में जो दांत होता है, कृंतक जो होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 इस साइड में होता है, 2 इस साइड में होता है। तो ऊपर वाले जबड़ा में, व्यस्क में जो दांत होता है उसका फॉर्मूला होता है 21-23/21-23। कितना होता है साथियों? 21-23/21-23। और बच्चा में जो होता है, बच्चा में तो थर्ड मोलर, इसमें जो प्री मोलर होता है तो बिल्कुल होता ही नहीं है, और इसमें का जो थर्ड मोलर होता है वो नहीं होता। तो यहाँ पे अगर थर्ड मोलर होता तो यहाँ पे कितना होता? 3 होता। तो बच्चों में जो होता है वो थर्ड मोलर नहीं होता है, बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है। इसलिए बच्चों का जो है दंत सूत्र कौन सा हो जाएगा? बच्चों का दंत सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों का जो है दंत सूत्र हो जाएगा 2102। और जो वयस्क मनुष्य होगा, एडल्ट होगा, उसका दंत सूत्र क्या होगा? 21-23/21-23। 21-23/21-23। 2 टॉपिक और है, उसको भी समझते हैं। एक है समदंती। समदंती किसे कहते हैं? तो समदंती किसे कहते हैं? तो सम माने होता है बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। यानी कि जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत जो है वो एक ही प्रकार के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समदंती। तो जिसके जबड़े पर निकलने वाले जो दांत होते हैं वो बिल्कुल एक ही प्रकार के होते हैं, बिल्कुल एक ही प्रकार के होते हैं, तो उन दांतों को हम लोग बोलते हैं, वैसे जो बोलते हैं समदंती। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा सांप जो होता है, छिपकली जो होती है, कछुआ, मछली, इन सब का जो दांत होता है वो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। इसलिए इन जो हम लोग बोलते हैं समदंती। क्या बोलते हैं साथियों? समदंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समदंती। एक होता है विषमदंती। विषम मतलब जो बराबर नहीं हो, एक जैसा नहीं हो, अलग अलग जो है दांत हो। जैसे इसमें देखिए ये वाला जो है अलग दांत है, ये वाला अलग दांत है, ये वाला अलग दांत है। तो अलग अलग अगर दांत हो तो उसे हम लोग बोलते हैं विषमदंती। क्या बोलते हैं? विषमदंती। विषमदंती किसे कहते हैं? वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले जो सभी दांत है वो एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, तो वैसे क्या कहलाते हैं? विषमदंती कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी में कौन आ जाएगा? मनुष्य आ जाएगा, और भी कई सारे जीव आ जाएंगे। तो मनुष्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं? विषमदंती होते हैं। कैसे होते हैं? विषमदंती। चलिए एक टॉपिक और है, समझते हैं इसको, जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ। तो जीभ जो होता है, जीभ या मांसपेशियों का बना होता है, या किसका बना हुआ होता है? जीभ किसका बना हुआ है? मांसपेशियों का बना होता है, जिस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि स्वाद कलिकाएं कहां पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जीभ पर। कहां पर पाई जाती है साथियों? तो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जीभ पर पाई जाती है। स्वाद कलिकाएं कहां पाई जाती है? जीभ पर पाई जाती है। चलिए देखिए, यह एक संवेदी अंग है। कैसा अंग है? संवेदी अंग, जो स्वाद बताने का कार्य करता है। स्वाद बताने का कार्य कौन करता है? जीभ करता है। मनुष्य में स्वाद कलिकाओं की संख्या 2000 से 8000 तक होती है। उम्र के साथ साथ जो है इनकी संख्या क्या होती जाती है? घटते जाती है। और जीभ का जो मध्य भाग होता है किसी भी स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं रखता, जबकि ये स्वादहीन होता है। कैसा होता है? स्वादहीन। तो जीभ का जो मध्य भाग होता है ये स्वादहीन होता है, ये किसी भी स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं रखता। चलिए फोटो से समझते हैं, फोटो में देखते हैं। देखिए ये आपका ये वाला जो संरचना है, ये आपका कौन सा संरचना है? जीभ है। क्या है साथियों? जीभ। ये वाला हो गया मध्य वाला भाग। कौन वाला भाग हो गया? मध्य वाला। ये वाला आपका हो गया बीच वाला भाग। तो बीच वाला भाग में जो है स्वाद का पता नहीं चलता है, स्वाद का पता नहीं चलता है। ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये कड़वापन का एहसास कराता है, कड़वापन का। इधर वाला जो भाग होता है ये वाला भाग, ये वाला जो है नमकीन का स्वाद का अनुभव कराता है। ये वाला जो भाग होता है ये वाला, ये खट्टेपन का जो है अनुभव कराता है। नीचे वाला ये वाला जो भाग होता है ये मीठा का अनुभव कराता है, और ये वाला जो भाग होता है ये भी खट्टापन का अनुभव कराता है, और ये वाला जो भाग होता है ये नमकीन का अनुभव कराता है। चलिए देखिए, अभी आपको हम फोटो में समझाए थे, और शायद आप वीडियो को अच्छा से नहीं देखेंगे तो नहीं बताएंगे। बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? बताइए, अगर आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तो बता नहीं पाइएगा। बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? तो ये वाला जो क्षेत्र था वो था नमकीन बताने वाला था, और ये वाला जो क्षेत्र था वो था खट्टा बताने वाला। तो ध्यान से वीडियो को देखा कीजिए। चलिए समझिए, आपके एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव तो जितना इसमें आता है दांत में तो सब लगभग सब बता दिए। दांत से जितना भी ऑब्जेक्टिव, दांत से 3-4 ऑब्जेक्टिव तो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। एक पूछा गया था कि दांत वयस्क मनुष्य में कितना होता है, उसके बाद से पूछा गया कि दांत किसके बने हुए होते हैं। 2 प्रश्न तो बिहार बोर्ड में जो है ये पूछा गया, और बाकी और जो आ सकते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में हमने करा दिए। बाकी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आगे कराएंगे, तो उसमें भी आपको दांतों के बारे में अगर कोई प्रश्न आएगा तो जरूर बताएंगे। चलिए 2 नंबर में भी इससे जो है सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। बिहार बोर्ड में जो है 2 नंबर में ये पूछा गया क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कि दांत क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो 2 नंबर में कैसे लिखेंगे इसको?
चलिए देखिए, तो हम कह सकते हैं कि दांत हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने, पीसने तथा फोड़ने में यह हमारी सहायता करता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, बदल देता है। दांतों को उनकी संरचना एवं उनके कार्यों के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। दांतों को उनके संरचना एवं कार्यों के आधार पर कितना वर्गों में विभाजित करते हैं, 4 वर्गों में। तो ऐसे जो है आप लिख सकते हैं, और भी इसमें है 4 वर्गों में क्या क्या लिखेंगे, 4 वर्गों में लिखेंगे कि दांत जो होता है इसमें कृंतक होता है, इंसाइजर जिसको कहते हैं, रत्नक होता है जिसको कैनियंस कहते हैं, अग्र चवर्णक होता है जिसे प्री मोलर कहते हैं, चवर्णक जो होता है उसे क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। अब एक एक करके जो है उसका हेडिंग लिखेंगे। कृंतक के बारे में क्या लिख सकते हैं कि यह दांत जो होता है भोजन को काटने और कुतरने में हमारी सहायता करता है। प्रत्येक जबड़े में इन दांतों की संख्या 4 होती है तथा इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब रत्नक के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, रत्नक के बारे में हम लिख सकते हैं कि यह दांत जो होता है भोजन को चीरने फाड़ने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। प्रत्येक जबड़े में इन दांतों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर चवर्णक में लिखेंगे यह दांत भोजन को चबाने तथा पीसने में हमारी मदद करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इन दांतों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, और जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है साथियों, 8 होती है। चवर्णक में लिखेंगे, चवर्णक में क्या लिखेंगे, तो चवर्णक में लिखेंगे कि यह दांत जो होता है वो भोजन को चबाने और फोड़ने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। प्रत्येक जबड़े में इन दांतों की संख्या जो होती है वो 6 होती है, और कुल संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कुल संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। आपको जितना भी कंसेप्ट बताया गया दांत के बारे में, जीभ के बारे में, जो भी चीजें बताई गई है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए और उसको अच्छा समझिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव इसमें कराए हैं ये लगभग सब जो है बिहार बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं लार ग्रंथियों के बारे में। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।